ओके भाई लोग, तुम्हारा वो जो लेक्चर था मैंने लाइव ले रहा था, ठीक है। उस टाइम पे वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो वैसे मैंने लाइव जो है हटा दिया और मैं रिकॉर्ड करने लगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा लेक्चर है पीरियोडिक टेबल का, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। तो एलिमेंट क्या होता है भाई लोग? एलिमेंट जो होता है ना तुम्हारे केमिस्ट्री में, वो तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है मेटल होता है, दूसरा होता है नॉन मेटल्स, और जो थर्ड होता है वो होता है मेटलॉइड्स होता है, ठीक है। थोड़ी मैं स्पीड रखूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है, मैं अगर बात करूं मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं, तो मेटलॉइड्स तुम्हारा बोरॉन हो गया, सिलिका हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ठीक है। टेलेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, और एस्टेटिन हो गया, ठीक है। ये सारे सारे क्या है, मेटलॉइड्स हैं। अब भैया इनको याद कैसे करें? तो इनका ना याद करने का भैया सिंपल ट्रिक जो है बता रहे हैं कि बाबा सिंह जी असली साबुन तेल पोत कर आते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ ट्रिक ऑफ मेटलॉइड्स। अगर मैं बात करूं कि नॉन मेटल कौन कौन से हैं पीरियोडिक टेबल में, तो नॉन मेटल्स हैं ये तुम्हारे सामने, ठीक है। कौन कौन से हैं? सल्फर, सेलेनियम, ठीक है, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस, ब्रोमीन, उसके बाद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। ये सारे के सारे क्या है भाई लोग? नॉन मेटल्स हैं, ओके। जिसमें ये हाइड्रोजन से लेकर रेडॉन तक जो है ना, सारी सारी गैसेज हैं। जिसमें ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन लिक्विड है। तो भैया ये जो नॉन मेटल्स हैं इनको भी याद करने की ट्रिक बता दो। तो लो भाई लोग, इनको जो याद करने की ट्रिक है वो है, सर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर ब्रिलियंट बना, हंसो नहीं ओ फूल कलियों हमारी इनर्ट गैसेस पर, ठीक है। हमारी इनर्ट गैसेस कौन सी हैं? हीलियम से लेकर रेडॉन तक, हमारी हमारी इनर्ट गैसेस पर, ठीक, क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करूं, ओके। सर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर ब्रिलियंट बना, हंसो नहीं ओ फूल कलियों हमारी इनर्ट गैसेस पर, क्लियर है? अब ये हो गया मेटलॉइड्स, ये होगी नॉन मेटल्स। इसके अलावा तुम्हें जो भी पीरियोडिक टेबल में दिखाई देगा ना, वो दीज आर ऑल आर मेटल्स, ठीक है, क्लियर है? जैसे ये देखो पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में भाई लोग, ये तुम्हारा क्या है? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है, ओके। मुझे ना बहुत भयंकर जुकाम हो रखा है, तो बीच बीच में मुझे नाक अपनी पहुंचनी पड़ेगी ठीक है, ओके। ये क्या है? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये क्या है? पी ब्लॉक पूरा। और ये नीचे क्या रखे गए? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स रखे गए। ये एस ब्लॉक में ना, ये फर्स्ट है पूरा, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट है, सेकंड है, इधर है थर्ड है। बीच में यहाँ पे ना भाई लोग जो स्टार्ट है ना, ये थर्ड बी है, थर्ड बी, ध्यान रखना, क्योंकि डी ब्लॉक को बीच में रख दिया, घुसेड़ दिया है बीच में कि भाई यहाँ पे आ जा तू, ओके, क्लियर है? और यहाँ पे जो एफ ब्लॉक है ना, एफ ब्लॉक में ये जो रखे गए हैं, ये लेंथोनाइड्स है पूरे, और ये क्या है? एक्टिनॉइड्स है। एक्टिनॉइड्स इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, सारे के सारे, ठीक है। ये बोरोन की फैमिली होगी, कार्बन की फैमिली होगी, ये होगी नाइट्रोजन की फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली को नाइट्रोजन फैमिली नहीं बोलते, इनको इसको बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं? निकोजन्स, ठीक है, क्लियर भाई लोग? और दिस इज कॉल्ड द कैल्कोजन्स। ऑक्सीजन की फैमिली क्या बोलते हैं? कैल्कोजन्स बोलते हैं, ठीक है। कैल्कोजन बोलो, कैल्कोजन बोलो, कुछ भी बोलते हैं यार तुम, है ना, प्रोनाउंसिएशन तो अपना देख लेना, ठीक है, ओके। उसके बाद नीचे आ जाओ, ठीक है। ये जो है ना, ये वाले जो है इधर 4D, यट्रियम, जिरकोनियम, इसकी नहीं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। ये है, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह पड़े, आग में कूद, ठीक है। नीचे देखो, लेंथनेट वाला, ला हफ्ता ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी, क्लियर है? अब नीचे आ जाओ एफ ब्लॉक। अगर मैं एफ ब्लॉक की बात करूंगा भाई लोग, एफ ब्लॉक देखो, एफ ब्लॉक में क्या था? ये लेंथनेट्स थे जो नीचे रखे गए थे, और ये क्या थे? एक्टिनॉइड्स थे। तो लेंथोइड ट्रिक क्या है? तो लेंथोइड ट्रिक है भाई लोग, सर पे, सॉरी, सीने पे, सीने पर, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गद गद, तब ये दिल हो गया, ठीक है, दिल हो गया, अरे तुम ये भी लूट लो, क्लियर है? सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गद गद, तब ये दिल हो गया, अरे तुम ये भी लूट लो, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स में कौन कौन से हैं? एक्टिनॉइड्स इज रेडियो एक्टिव, ठीक है। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ, क्लियर है? बहुत बढ़िया। पीरियोडिक टेबल में भाई लोग टोटल जो लिक्विड एलिमेंट्स हैं ना, वो 6 हैं। कौन कौन से हैं? सीजियम हो गया, फ्रैंकियम हो गया, गैलियम हो गया, मरकरी हो गया, यूयूबी हो गया, ठीक है। इसका अपन लोग नेमिंग करते हैं, वो भी देखेंगे अभी। उसके बाद ब्रोमीन हो गया, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब हम नोमेनक्लेचर जो करते हैं ना, मोर देन 100 जिसका एटॉमिक नंबर होता है, वो कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं? क्योंकि नीट के एग्जाम में ना ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि हर साल में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ना ये वाली टेबल देखो, ये वाली टेबल ना भाई लोग एनसीईआरटी में ना तुम्हारी में, अगर न्यू एनसीईआरटी होगी तो पूरी फिल हो गई है। इसको ना याद करने का मेथड है,
क्वेश्चन कैसे आता है इस पे? क्वेश्चन इस बार ना 2020 में आया था ये, है ना, एक बार चेक करना। दे रखा था फर्स्ट मैच वाले ए में दे रखा था कि अनिल अनियम, अनिल ट्राइयम, अनिल हेक्सियम, ऐसे कुछ दे रखा था। और उसके अपोजिट साइड में आईपीएससी ऑफिशियल नेम दे रखे थे, मेंडेलियम, लॉरेंसियम, सीबोर्गियम, ऐसे कुछ दे रखा था। तो ये कैसे याद करें, कैसे याद करें कि किसका क्या है? ठीक है, तो 101 वाले क्या होगा, 102 का क्या होगा, तो पहले एक बार ना आईयूपीएससी नेम लिख लें, उसके बाद ये याद करने की ट्रिक दिखाऊंगा मैं। ठीक है, नीचे आ जाओ। अब आईयूपीएससी नेमिंग कैसे देते हैं? तो भाई लोग जीरो को जो हम लोग नाम देते हैं ना, जीरो क्या होता है, जीरो इज नील। जैसे हम लोग आईपीएस नेमिंग करते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। जैसे दो का क्या होता है, बाई होता है, ट्राई, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, नॉन, नॉनिन, डेकेन, है ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ऐसे करते हैं ना। तो यहाँ पे जीरो क्या बोलेंगे, जीरो को बोलेंगे नील। वन को क्या बोलेंगे, अन। दो को बाई, तीन को ट्राई, चार को क्वाड, पांच को पेंट, सिक्स को हैग्स, सेप्ट, ठीक है, ऑक्ट। नाइन को क्या बोलेंगे, इन बोलेंगे। सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे जो चार ये है ना, ये डिफरेंट है। नाइन को इन बोलेंगे, फोर को क्वाड बोलेंगे, वन को अन बोलेंगे, और जीरो को नील बोलेंगे। और ध्यान रखना सफिक्स जो है ना लास्ट में हमेशा रखना आई यू एम, ठीक है, यम। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है 106 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, उसका तुम्हें आईपीएस नेम देना है। तो वन को क्या बोलते थे, स्टेप बाय स्टेप करो। वन को क्या बोलते थे, वन को बोलते थे अन। जीरो को क्या बोलते थे, नील। सिक्स को हैग्स। और लास्ट में इसमें ना ऐड कर दो, चिप दो तुम्हारा जो सफिक्स है आई यू एम, तो क्या जाएगा, अनिल हेक्सियम। क्लियर है? ऐसे ही देखो एटॉमिक एटॉमिक नंबर जो 120 बार है, वन को अन, दो को बाई, जीरो क्या बोलेंगे, नील, और लास्ट में वही चिप दो, क्या, अपना सफिक्स अन बाई नीलियम। क्लियर है? डीवाई क्यूज तुमसे यही पूछा जाएगा और यही तुमसे डायरेक्ट बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिक वगैरह कुछ याद मत करना। देखो यहाँ पे ना एक और चीज है, ये जो दे रखा है नेम और आईपीएस नेम, तो ये कैसे याद करेंगे, एम डी, एन ओ, एल आर वगैरह, ठीक है, मेंडेलियम, नोबेलियम, इसको याद करने की एक ट्रिक है। कौन कौन सी? कि मोदी का नंबर लाहौर के रिफ्यूजी ने दुबई और सिंगापुर भेजा, बीएच मतलब भेजा। हसमत, हसमत दूसरे रंग का, जो नीचे दे रखे ना, अब तो अगर नई एनसीईआरटी तो सब कुछ फिल होगा। दूसरे रंग का कौन सा नहीं फ्लावर, मैक लवर तुसी ओ गॉड। ठीक है, एक बार अपने एनसीईआरटी में मैच कर लेना, पूरा मैंने बता दिया ट्रिक, और याद करना है ये 2020 में आया है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर सीबीएसई लेता तो ये हम इग्नोर करने का सोचते भी है, लेकिन ये लिया एनटीएन है, बहुत धोखेबाज है ये। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग जो देते हैं ना भाई, वो हम देते हैं एन प्लस एल रूल से। और एन प्लस एल रूल क्या बोलता है, ये बोलता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो जाएगा ना भाई, वो एस में जाएगा, उसके बाद एफ में जाता है, उसके बाद डी में जाएगा, उसके बाद जाता है पी ब्लॉक, पी में, पी सेल में। क्लियर है? हाँ ना, सबसे पहले जाएगा एनएस में जाएगा, उसके बाद जाएगा पीओ टेबल में। पहले एक बार ना पता है क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें। भैया बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो तुम्हें जीरो लेवल भी है ना, तो तुम्हें सारी कुछ चीजें जो है ना समझ में आएंगी। ओके, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एनएस में जाएगा, बिकॉज पीरियोड टेबल में एस ब्लॉक जो है क्या है, सबसे पहले रखा गया है। देन एफ ब्लॉक, देन डी ब्लॉक, देन सबसे लास्ट में जो है पी ब्लॉक है। तो इस वजह से देख रहे हैं सीरीज क्या आ रही है, एस एफ डी पी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बोल रहा है भाई लोग, इफ n इज टू 6 देन द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। अगर n इज टू 6 है तो यहाँ पे ना एक ट्रिक ध्यान रखो। ट्रिक क्या है, ये नंबर ऑफ पीरियड्स है। तो अगर पीरियड नंबर में क्या दे रखा है इसके बारे क्वेश्चन में, n इज टू 6 दे रखा है, तो n इज टू 6 के लिए पहले एस, एस पी, एस पी, एस डी पी, एस डी पी, एस एफ डी पी और एस एफ डी पी। अगर तुम्हें बोल रहा है ना कि n इज टू 6 के लिए, n इज टू 6 पीरियड के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन लिखना है तुम्हें, ठीक है, इस फॉर्म में। तो पहले एस आएगा, फिर एफ आएगा, फिर डी आएगा, फिर पी आएगा। ये ध्यान रखना, ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? एस एफ डी पी मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पीरियड कैसे निकालते हैं। ठीक है, पीरियड में अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है कैसे निकालते हैं, तो इसके दो मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड है कि जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हमें दिए होते हैं पीरियड में, ठीक है, तो वो बराबर होता है टोटल इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन पीरियड सबशेल इन गिवन पीरियड। मतलब भैया, मतलब ये, जैसे कि तुम्हें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 6 पीरियड, तो 6 पीरियड मतलब क्या होता है, वो ऊपर जो ट्रिक लिखी है एस एफ डी पी। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एफ में 14, डी में 10, पी में कितने होते हैं, 6 होते हैं, पता है इतना। टोटल कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेकंड ट्रिक देखो, सेकंड ट्रिक है कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालने पीरियड्स में,
तो अगर भाई लोग पीरियड n की वैल्यू अगर ऑड है तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए n प्लस वन का होल स्क्वायर बाई टू कर दो। अगर n की वैल्यू इवन है तो n प्लस टू का होल स्क्वायर बाई टू कर दो। जैसे n इक्वल टू सिक्स दे रखा था, सिक्स कैसा है, इवन वैल्यू है, तो n प्लस टू का होल स्क्वायर बाई टू कितना आ गया, 32 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, क्लियर है, चले आगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन कैसे लिखते हैं, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन लिखने के लिए ना, समझने के लिए पहले एक क्वेश्चन देखो, ठीक है। राइट इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन फॉर Z इक्वल 25, एटॉमिक नंबर 25 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन लिखने के लिए ना ये तुम्हें चीजें ना ध्यान रखनी चाहिए, ये वाला पार्ट, ये ठीक है, ये पीरियड है पूरा 1 2 3 4 5 6 7, और ये तुम्हारे जो इनर्ट गैसेस हैं ये वो है, और इनर्ट गैसेस का ये क्या है, एटॉमिक नंबर है 2 10 18 36। तो भैया इसका क्या मतलब है, भैया इसका मतलब ये है, देखो जैसे हम दे रखा है राइट इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन फॉर Z इक्वल 25, तो Z इक्वल 25 भाई लोग कहाँ पे आएगा, ये 2 है 10 है 18 36 है, ठीक है। तो 18 और 36 के बीच में आएगा, मतलब 18 के बाद, 18 के बाद मतलब कि पीरियड कौन सा ला गया, फोर्थ पीरियड में आ गया होगा 18 के बाद। तो एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन कैसे लिखेंगे, तो भाई लोग एन स्क्वायर 4 में आ गया, मतलब कि ऑर्गन तो इसने कंप्लीट कर लिया 18 वाला, तो 18 एयर लिख दिया, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, 18 में से 25, 7 बचे होंगे, है ना। तो 7 कैसे भरेंगे, 7 कैसे भरेंगे भाई लोग, एन स्क्वायर 4, एन स्क्वायर 4 ऊपर आ जाओ, एस डी पी, तो एस डी पी लिख लो यहाँ पे, एस डी पी कितने बचे हैं 7, तो 4s2 3d5, 4p में जाएगा नहीं क्योंकि 7 खत्म हो गया आपने। क्लियर है, क्लियर है। ऐसे सेम जेड इक्वल टू 80, ये तुम्हें खुद करना है। ट्रिक क्या होती है इसकी भाई लोग, ट्रिक होती है कि सबसे पहले तुम्हें पीरियड निकालना पड़ता है, ठीक है। जब तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन लिखना हो, सबसे पहले पीरियड निकालो, उसके बाद नोबल गैस का कंफर्मेशन लिख डालो, उसके बाद जो तुम्हें ऊपर ट्रिक नंबर 1 बताइए ना, ट्रिक नंबर 1 एस एफ डी पी के फॉर्म में वो लिख लो, फिर एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग जो है सीक्वेंस डाल दो, ये ठीक है। फिर जितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना उतने भर डालो, बस, तो और कुछ नहीं करना होता। क्लियर है, ठीक है। भाई लोग कुछ ना एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कंफर्मेशन के, ये तुम्हें रटने चाहिए। जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, यू हो गया, इसमें क्या होता है, इसमें D10S1, ये लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन होता है, D10S1, ठीक है। और ल्यूटियम, सीरियम, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड और गैडोलियम, ओके, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग होता है वो D1 होता है, ठीक है। जब तुम पीवाई यूज करोगे सब कुछ समझ में आएगा। अगर बात करो पैलेडियम, पैलेडियम का जो होता है मैंने वो होता है 4D10S0 होता है, S0 मतलब इसके एस में, एस सबशेल में जो होता है ना, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसके उसके बाद क्रोमियम और मोलिब्डेनम, इसमें होता है D5S1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हम बात करते हैं ग्रुप या ब्लॉक या पीरियड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसके ना दो चीजें हैं, तुम्हें जब दो चीज दे रखी हो, एक तो एटॉमिक नंबर से निकालना हो, ग्रुप या ब्लॉक या पीरियड, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। तो फर्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग व्हेन इलेक्ट्रॉनिक, जब मैं एटॉमिक नंबर दे रखा हो, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ओके। मैं लोग बहुत परेशान हो रखा हूँ, ठीक है, एक मिनट का थोड़ा ब्रेक दे दो मुझे, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जब हमें एटॉमिक नंबर दे रखा हो तो हम पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जब एटॉमिक नंबर दे रखा हो ना, तो पीरियड नंबर जो होता है ना, पीरियड नंबर ऑफ गिवन एटॉमिक नंबर, वो होता है पीरियड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। कैसे, जैसे जेड स्क्वायर 28 दे रखा है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो 28 क्या है, 28 क्या है भाई लोग, मतलब तुम्हें क्या निकालना है, पीरियड निकालना है, नंबर ऑफ गिवन एटॉमिक नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर दे रखा है 28, वो क्या होता है पीरियड नंबर, वो होता है नंबर, मतलब कि एन, एन ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, मतलब पीरियड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, हाँ है ना। तो 28 किस में आ रहा था, ऊपर चलो एक बार फिर से, 28 किस में आ रहा था भाई लोग, 28 आ रहा था इसमें 18 के बाद, ठीक है। तो एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 18 के बाद इसी में तो आएगा 28, तो एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो पढ़ चुके हैं ना अभी तो एन स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया पीरियड नंबर। कब, जब एटॉमिक नंबर दे रखा हो। ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, जब एटॉमिक नंबर दे रखा हो, तो ग्रुप नंबर की ना भाई लोग एक ट्रिक देख लो, जुगाड़ है ये तो एलेंथ्राइड्स के लिए है, ये है एक्टिनाइड्स के लिए। तो जब एटॉमिक नंबर भाई लोग 58 से 71 तक होगा ना, ठीक है, तो सीधा तुम्हें देखना है एन स्क्वायर टू 6, मतलब पीरियड नंबर होगा 6 होगा,
ग्रुप 3 होगा, और ब्लॉक क्या होगा, एफ होगा, एफ ब्लॉक होगा। जब भाई लोग एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक होगा, वो एक्टिनोइड्स के होते हैं, ठीक है, उनका पीरियड होगा 7। ग्रुप और ब्लॉक दोनों सेम होंगे, जो कि लेंथेनॉइड के और एक्टिनोइड्स के हैं। क्लियर है, क्लियर है। लेकिन जब 104 से लेकर 118 की बात करते हैं ना, 104 से लेकर 118 तक, ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है, तो मैं सीधा क्या है, पीरियड कितना होगा, पीरियड हो जाएगा वैल्यू 7। और ग्रुप क्या होता है, ग्रुप इज लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन एटॉमिक नंबर। जैसे मान लो कि तुम्हारा 112 दे रखा है, ठीक है, 112 एटॉमिक नंबर दे रखा है, तो इसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन एटॉमिक नंबर तो कितना है, 1 2, मतलब कि हो जाएगा 12 ग्रुप हो जाएगा इसका, हाँ है ना। 118 वाला इसका ग्रुप नंबर कौन सा होगा, 18 होगा। 117 का 17। इतना क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं ब्लॉक, जब मैं एटॉमिक नंबर दे रखा हूँ, तो भाई ध्यान रखना ब्लॉक के लिए भी सिंपल है। अगर तुम्हें ना ग्रुप नंबर पता है कि 1 से 2 क्या होता है, 3 से 12 क्या होता है, 13 से 18 क्या होता है, कि 1 से 2 जो होता है ना ग्रुप नंबर, जिसमें एस ब्लॉक है, 1 ए, फर्स्ट ए, सेकंड ए, है ना, तो फर्स्ट से लेकर सेकंड तक जो भी एक ग्रुप नंबर होगा ना, वो सारे सारे क्या होंगे, एस ब्लॉक होंगे। और 3 से लेकर 12 तक सारे सारे डी ब्लॉक वाले होंगे। और 13 से लेकर 18 वाले सारे सारे क्या होंगे, पी ब्लॉक होंगे। क्लियर है, क्लियर है। पी बाई क्यूज लगाना भाई लोग, सारे पी बाई क्यूज बनेंगे, सारे बनेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है फाइंड पीरियड, क्वेश्चन है फाइंड पीरियड ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक, ठीक है, ये तुम्हें खुद से करना है, खुद से करना है और मुझे कमेंट करना है। सेकंड केस क्या है, फर्स्ट केस तो पता था कि जब एटॉमिक नंबर दे रखा है। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है भाई लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन दे रखा है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन दे रखा है और मैं पीरियड नंबर पूछा जाए, तो पीरियड नंबर जो होता है ना भाई लोग, वो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीरियड इन गिवन इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, इन गिवन इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। कैसे, अभी एग्जांपल समझेंगे। सेकंड, जब भाई लोग एनपी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, जैसे 6p, ठीक है, 3p, 4p, जब एनपी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना भाई लोग, तो ब्लॉक जो है ना वो हमेशा p होगा, हमेशा p ब्लॉक होगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, ग्रुप नंबर वैल्यू होता है जब तुम्हारे पास में एनपी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ग्रुप नंबर इसका होता है एनपी इलेक्ट्रॉन प्लस उसमें 12 और ऐड कर दो, तो तुम्हारे पास में आ जाएगा ग्रुप नंबर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, तुम्हें ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन दे रखा है ऑर्गन का, इसमें है 4s2, 3d10 और 4p2। तुम्हें निकालना है कि ब्लॉक क्या होगा, ठीक है, कौन से ग्रुप का होगा और इसका पीरियड नंबर क्या होगा। तो मैंने क्या बोला था, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन दे रखा हो, तो जब पीरियड नंबर पूछा जाए, तो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पर तुम्हें सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है, एन की 4 ही है, तो एन इक्वल टू 4। सेकंड, ब्लॉक कैसे निकालते हैं, ये पी ब्लॉक का है, मतलब कि एन पी इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना, तो ब्लॉक कौन सा होगा, पी ब्लॉक होगा। ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, ग्रुप नंबर होता है एनपी इलेक्ट्रॉन प्लस 12, तो एनपी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 2 है, दिखाई दे रहा है, प्लस 12 कितना हो गया, 14 ग्रुप हो गया। ठीक है भाई लोग, ठीक है, ठीक है, ओके, बस एक सेकंड को और ब्रेक दो थोड़ा सा। चलो, थर्ड है भाई लोग, अगर एनपी इलेक्ट्रॉन भाई लोग, सुनो सुनो, अगर एनपी इलेक्ट्रॉन भाई लोग प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत निशान बना दिया, अगर एनपी इलेक्ट्रॉन भाई लोग प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, अगर एनपी इलेक्ट्रॉन भाई लोग प्रेजेंट नहीं है, एबसेंट है, तो भाई लोग वो एस हो सकता है, डी हो सकता है, एफ ब्लॉक हो सकता है। तो कैसे कब होंगे, देखो, एस ब्लॉक भाई लोग तब होगा जब उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एस ब्लॉक में क्या होता है, एन एस 1 होगा या 2 होगा, उसमें डी और एफ का तो कोई केस होता ही नहीं है। एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं तुम देखोगे, है ना, उसमें तुम्हें एन एस 1 मिलेगा या 2 मिलेगा, उसमें एफ या डी का कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो एस ब्लॉक का सिंपल है कि ग्रुप नंबर जो होगा ना भाई लोग, वो उसके एन एस इलेक्ट्रॉन बराबर होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर मान लो कि 3s1 है तो उसका ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3s2 है तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एफ ब्लॉक कब होगा, एफ ब्लॉक के लिए ये कंफ्यूजन लिखा हुआ है, एफ ब्लॉक में ध्यान रखना भाई लोग, एनपी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ध्यान रखना है ये, ठीक है। एफ ब्लॉक के लिए क्या होता है, ग्रुप नंबर हमेशा 3 होता है, एफ ब्लॉक के लिए हमेशा ग्रुप नंबर कितना होगा भाई लोग, 3 होता है। डी ब्लॉक कब होगा, डी ब्लॉक का ये कंफ्यूजन ध्यान रखना हमेशा, डी ब्लॉक में एनएस जो होता है ना भाई लोग, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्लियर है। ओके, यहाँ पे ना ये ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है, एक मिनट, ठीक है भाई लोग, कि डी एंड एफ में
तो मैं जहां भी ना कंफ्यूजन होता है ना, जहां पे कंफ्यूजन होता है कि डी है या फिर एफ है, तो भाई लोग टोटल इलेक्ट्रॉन को ना ऐड कर दो, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है पास में टोटल इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, टोटल इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। एक एग्जांपल देखो, ये तो रखा है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कंप्रेशन, ठीक है, निकालना है कि पीरियड कौन सा होगा, तो मैक्सिमम जो एन की वैल्यू होती है वो होती है पीरियड होती है, तो कितना हो गया 5 हो गया। अब ब्लॉक कौन सा है वैल्यू, ब्लॉक कैसे निकालते थे, ब्लॉक कैसे निकालते थे, देखो राजो, एन पे इलेक्ट्रॉन तो है नहीं इसमें। अब नीचे आ जाओ, कंफर्मेशन देखो, कंफर्मेशन तो कंफर्मेशन वैल्यू S245 है, S245 है, ठीक है, तो डी यहाँ पे भी आएगा, लेकिन D5 देखो 0 से 1 तक रहेगा यहाँ पे एफ ब्लॉक में, तो कौन सा हो जाएगा, डी ब्लॉक हो जाएगा। तो डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर के लिए हम लोग क्या करते थे, क्या करते थे भाई लोग, सारे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, चलो ओके, ये दोनों देख लेना एक बार, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि द लास्ट एलिमेंट ऑफ द पी ब्लॉक इन सिक्स्थ पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय, द लास्ट एलिमेंट, देखो इसमें ना सिंपल क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, ठीक है, सिक्स पीरियड मतलब कि, सिक्स पीरियड मतलब कि सिक्स, पी ब्लॉक है मतलब कि पी है ना, पी, और लास्ट एलिमेंट है, तो पी का लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है, 6p6 है ना, तो कौन सा दिखाई दे रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है, क्लियर है, चलेंगे, बहुत बढ़िया। Which of the following electronic configuration in the outermost cell is characterized of alkali metals? Alkali metals का क्या होता है? Alkali metals का जो electronic configuration होता है वो क्या होता है? S1, और alkaline earth metals का S2। तो यहाँ पे देख लो S1 से कौन सा मैच कर रहा है? तो S1 से भाई लोग ये दोनों मैच कर रहे हैं, हाँ या ना? alkali metals, हाँ या ना? हाँ या ना भी ना? तो ये A तो और D तो नहीं होगा भाई लोग, अब B और C देखो, ये दोनों, तो भाई लोग एक काम करो, N की जगह पर भाई लोग वो, ओके ओके, अब N की जगह पर भाई लोग एक काम करो तुम लोग, 4 रख के देखो, एन की जगह पे मैं 4 रख के देखो एक बार, तो क्या रखोगे इसमें, 4 रखो तो 3s2 3p6 हो जाएगा, 310 4s1 है ना, लेकिन यहाँ पे ना n-1 टू डी में जो इलेक्ट्रॉन वगैरह वैल्यू, लेकिन s ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते डी में, है ना। अब थर्ड, अब जो थर्ड वाला है इसे रख के देखो, n=4, मतलब 2 रख लो 4 रख लो कुछ रखो, है ना, अब तो रख के देखा तुमने, अब ये तुमने रख के देखा तुमने, इसे कंडीशन क्या है, 3s2 3p6 4s1, लेकिन भाई तुम यहाँ पे देखना, यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, एस वाला पूछा है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। और तुम्हें ना समझ में आना चाहिए यार, समझ में आना चाहिए, डायरेक्ट इसका आंसर हो सकता है कि एल्कली मेटल में ना भाई लोग कभी भी ना D10 तो आएगा नहीं, ठीक है, क्लियर है, D10 डी तो कंप्लीशन होते ही नहीं है एल्कली मेटल्स में, ऊपर मैंने कंप्लीशन बता दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई लोग, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, तो ये होता क्या है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब होता है भाई लोग कि, एक बार सामने देख लेना, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला वो होता है कि इसमें टेंडेंसी जो होती है ना इनर इलेक्ट्रॉन की शील्ड करने की आउटर इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज, जैसे कि तुम्हारा दे रखा है न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन से बोलते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है भाई लोग, तो टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन टू शील्ड मतलब कि रोक रहा है आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो इन दोनों बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन स्टार्ट हो रहा है, इस रिपल्शन को ही तुम लोग नाम देते हो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, क्लियर है, जिसको रिप्रेजेंट करते हो सिग्मा से, ठीक है भाई लोग, सामने देखो एक बार और, ये पीडीएफ है, यहाँ मैंने ये शेयर कर रखा हुआ है तुम्हारा टाइम सेव करने के लिए, और मेरे भी टाइम सेव करने के लिए, ये देखो, शील्डिंग का ऑर्डर क्या रहता है, वो रहता है एस पी डी एफ, ठीक है, एस ब्लॉक का सबसे ज्यादा, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ा होगा, क्या होता है, ये मैं इसको जूम कर दूं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैल्यू जो होता है ना, वो क्या होता है, तो भाई
न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन होता है ना भाई लोग, उसको तुम लोग नाम देते हो जेड इफेक्टिव। न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन होता है ना, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था ना, और न्यूक्लियस, इसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड द जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना भाई लोग, वो लेफ्ट टू राइट अगर तुम पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो इंक्रीज करता है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट ये भी भाई लोग इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो पीरियोडिक टेबल में। क्लियर है? चले आगे, चले आगे, बहुत बढ़िया। नीचे देखो, इन सोडियम एटम द स्क्रीनिंग इज ड्यू टू, सोडियम एटम में स्क्रीनिंग जो है वो किसकी वजह से होगी, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिख लो पहले, 11 एटॉमिक नंबर होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया, ठीक है। तो जो अंदर वाले होते हैं वैल्यू, ये तो स्क्रीनिंग करेंगे, है ना, और बाहर वाला क्या होता है, ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया जो 1 है 3s1 में, है ना। तो स्क्रीनिंग किसकी वजह से होगी, स्क्रीनिंग होती है भाई लोग अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो 1s2 2s2 2p6 ये तीनों करेंगे, सो ऑप्शन नंबर इज सी। क्लियर है? क्लियर है? स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है भाई लोग, वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन करते हैं, बाहर वाले पे किस वजह से हो रहा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की तरफ से हो रहा है, तो इसमें कौन से हैं, इसमें ये सारे अंदर वाले हैं, ये, ठीक है। क्लियर है? ओके, एटॉमिक साइज देखो, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो था ना, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा होती है वॉन रेडियस होती है, उसके बाद होती है मेटलिक रेडियस होती है, उसके बाद होती है तुम्हारी कोवलेंट, ठीक है। कोवलेंट रेडियस मतलब कि जो नॉन मेटल के लिए होती है, मेटल रेडियस मतलब सिंपल बात दिखाई दे रहा है, मेटल के लिए होगी, और वन रेडियस होती है नोबल गैसेस के लिए, ठीक है, सबसे ज्यादा होती है नोबल गैसेस के लिए, उसके बाद मेटल, उसके बाद क्या होती है, नॉन मेटल की होती है। क्लियर है? जब तुमको ना इसमें क्वेश्चन में ना कंपेयर करना पड़े ना, तो ध्यान रखना लेफ्ट टू राइट जाने पर ना एटॉमिक रेडियस वैल्यू डिक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम जो है ना एटॉमिक रेडियस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। शेल नंबर बढ़ने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, शेल नंबर मतलब कि 3s 4s 5d, ठीक है। तो शेल नंबर बढ़ रहा है 3 4 5, तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी। क्लियर है? और एटॉमिक रेडियस साइज से क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और नेगेटिव चार्ज की भी वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रखा है m2 माइनस m2 1 प्लस और m, ठीक है, मेटल दे रखे हैं, m मतलब मेटल, तो जिसका नेगेटिव चार्ज जितनी ज्यादा उसकी एटॉमिक रेडियस उतनी ज्यादा, तो m2 माइनस m और m2 1 प्लस। क्लियर है? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी कम एटॉमिक रेडियस, ठीक है। चलेंगे भाई लोग, हाँ ना, चलो। आयनिक साइज क्या होता है, आयनिक साइज जो है ना भाई लोग, वो दो टाइप के होते हैं, एक तो आयंस ऑफ सेम एलिमेंट और दूसरा होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। देखो यहाँ पे सेम एलिमेंट मतलब कि जैसे कोई मान लो कि मेटल दे रखा है, ठीक है, उस पर क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरा मेटल दे रखा है सेम मेटल ही है, उसका दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब कि आयनिक रेडियस जो है, आयनिक साइज में क्या होगा, बढ़ेगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो आयनिक साइज, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब कि आयनिक साइज या आयनिक रेडियस करेगी वैल्यू डिक्रीज करेगी, अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो आयनिक साइज या आयनिक रेडियस करेगी वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर है? क्लियर है? मतलब कि आयनिक साइज या आयनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज, वो सेम एटॉमिक रेडियस की तरह है, एंड नेगेटिव प्रोपोर्शनल टू द, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भाई लोग। क्लियर है? सेकंड देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, तो जब तुम्हारे पास ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे रखी हो ना, मतलब कि जिनका क्या होगा, इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब होता है कि जिनमें इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये नाइट्रोजन है N3 माइनस, इसमें अगर तुम इलेक्ट्रॉन नंबर निकालो तो कितना आएगा, 10 आएगा, इसका भी 10 आएगा, इसका भी 10 आएगा, इसका भी 10 आएगा, हाँ है ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की क्या होता है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज वही सेम भाई, उतना ज्यादा क्या होगा, ज्यादा आयनिक रेडियस या आयनिक साइज। तो भाई ये वाला क्वेश्चन जो है मैं तुम्हारे को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है अच्छे से, ठीक है, थोड़ा अपना दिमाग लगाना, बुद्धि लगाना। अगर बात करूं भाई लोग आयनिक साइज की या एटॉमिक रेडियस की, ठीक है, तो ब्लॉक वाइज अगर हम चले तो एस ब्लॉक में भाई लोग कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ध्यान रखना, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। ग्रुप नंबर की अगर 1 की अगर बात करूं एल्की मेटल्स की, तो अगर तुम ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस या आयनिक साइज जो है ना भाई लोग इंक्रीज करता है, और ग्रुप 2 के लिए ऊपर से नीचे आओगे ना पीरियड में, सॉरी ग्रुप में, तो जो हमारी एटॉमिक रेडियस है या एटॉमिक साइज है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
ठीक है। लेकिन अगर दोनों को मिक्स करके अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो उसकी ट्रिक है ये वाली, ध्यान रखना, ये ट्रिक है। ठीक है, एम से पहले एन बना दिया मैंने, ये देखो एम बन रहा है, फिर मैंने एन बना दिया, मतलब कि ऊपर से आ रहा है ना, बेरिलियम से लिथियम वगैरह, ये क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है, आयनिक साइज, आयनिक रेडियस। ठीक है, या एटॉमिक रेडियस। कैसे, ये मैंने यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है। ठीक है भाई लोग, और अगर आयंस के फॉर्म पूछ रहा है, अगर आयंस के फॉर्म पूछ रहा है तो कैसे, इसका यहाँ पे यही चीज रखी है, मैंने ऑर्डर दे रखा है। ठीक है, ये ऑर्डर ध्यान रखना है अगर आयंस के फॉर्म बोल रहे हो तो। ठीक है, जिसमें मैग्नीशियम और लिथियम भाई लोग अगर आयंस के फॉर्म बोल रहे हैं तो ये एक्सेप्शन है, ये क्या है, ये एक्सेप्शन है। ओके, पी ब्लॉक की अगर हम बात करें भाई लोग, तो पी ब्लॉक में ना कार्बन से लेकर नियोन तक कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम्हें सिंपल यहाँ पे क्या करना है, टॉप टू एटम क्या करता है, साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज कर रहा है मतलब कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी, मतलब कि आयनिक रेडियस इंक्रीज करेगी। ठीक है, लेकिन बोरॉन में एक्सेप्शन है भाई लोग, इसमें नीट 2018 में भी क्वेश्चन आ रखा है। कैसे, यहाँ पे ध्यान रखना है, बोरॉन की एटॉमिक रेडियस कम होगी, फिर ज्यादा होगी गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की। ठीक है, तो गैलियम और एल्यूमिनियम ये कंफ्यूजन रहता है, एल्यूमिनियम की होनी चाहिए कम एज कम्पेयर टू गैलियम, लेकिन एल्यूमिनियम की ज्यादा होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर जट टिक लगा रहा हूँ, मतलब कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इतने तो नहीं पूछे जाएंगे, एक्सेप्शन ही पूछा जाता है। ओके, ये वाला क्वेश्चन एक बार कर लेना अपनी बुद्धि लगा के, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नीचे आ जाओ। तो भाई लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक के उन्हें बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और जो एक्टिनोइड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इसको याद कर लो, कुछ भी कर लो। ये जिरकोनियम, हॉफनियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर ही है। अगर यहाँ पे ये रखा गया है जिरकोनियम, तो हॉफनियम नीचे है। ठीक है, तो इनकी एटॉमिक रेडियस जो होती है ना भाई लोग, वो ऑलमोस्ट सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, निकेल है नॉट निकेल। ठीक है, तो इनकी एटॉमिक रेडियस क्या होती है भाई लोग, ऑलमोस्ट सेम होती है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें देख लो, ये इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन दे रखा है, तो लास्ट वाले में क्या है, ये कौन से ब्लॉक से कर रहा है ब्लॉक, ये एस ब्लॉक से कर रहा है, ये ये कर रहा है पी ब्लॉक से, ये कर रहा है पी ब्लॉक से, ये कर रहा है पी ब्लॉक से। तो ये 3p3 है भाई लोग, तो 3p3 मतलब ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 कौन सा हो जाएगा, 15। ये कौन सा हो जाएगा, 12 प्लस 5 17। ये कितना जाएगा, 12 प्लस 1 13। अब देख लो, ये एस ब्लॉक का है, ये 13 का है, ये 15 का है, 17 का है, तो लार्जेस्ट रेडियस किसकी हो जाएगी, एस ब्लॉक की। एस पी डी एफ, ये तो होता है ना, हाँ है ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, डी ब्लॉक भाई, देखो डी ब्लॉक में ना एटॉमिक रेडियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक में ना, ये तो ये ध्यान रख लेना, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट और निकेल की ये तीनों की ना ऑलमोस्ट सेम होती है, ध्यान रखना, ये बस ध्यान रखना। आयरन, कोबाल्ट और निकेल, इनकी एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है भाई लोग स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनॉइड। स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनॉइड, इसमें स्कैंडियम की सबसे कम होगी, उसके बाद होगी यट्रियम, उसके बाद क्या होगी, लेंथेनॉइड होगी। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, बाकी ये ऐसा जितना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको। उसके बाद एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में भी नहीं है इंपोर्टेंट। ठीक है, छोड़ दो इसको भी। रेडियस मैंने बता दिया ना, तीन टाइप की रेडियस होती है। सबसे ज्यादा किसकी होगी, वनडर रेडियस होगी, उसके बाद मेटलिक रेडियस, उसके बाद क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस होगी। ठीक है, ये इंपोर्टेंट नहीं है, ये डायग्राम इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला भाई लोग, ये तुम्हें दे रखा है एग्जांपल। सबसे ज्यादा जो होती है ना भाई लोग, सबसे ज्यादा जो होती है ना, वो क्या होती है, नोबल गैसेस की होती है, एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, मेटलिक की होगी, उसके बाद क्या होगी, कोवेलेंट की होगी। लेकिन एस, पी, डी और एफ, ये ध्यान रखना कंफ्यूजन, एस ब्लॉक की सबसे ज्यादा, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ ब्लॉक। लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा किसकी होती है, नोबल गैसेस की, तो नोबल गैसेस सबसे ज्यादा होगी, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको देख लेना, बस और कुछ नहीं। हाँ, आयनेशन एंथैल्पी या आयनेशन एनर्जी क्या होती है, या आयनेशन पोटेंशियल क्या होता है ना, सेम बात है। ओके, तो भाई लोग अगर मैं बात करूं कि आयनेशन एंथैल्पी, आयनेशन एनर्जी क्या होती है, तो
जैसे मान लो कि कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, उसमें से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर को बाहर निकालने के लिए ना हमको ना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन के अगेंस्ट ना भाई लोग वर्क करना पड़ता है ना, ठीक है, तो उसको हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे मैं तुमको ना सिंपल अगर समझाने का ट्राई करूँ, एक बार ना सामने देख लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। सिंपल अगर मैं डेफिनेशन दूं ना आयनेशन एनर्जी की, तो आयनेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड नॉट रिलीज्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, दिस इज कॉल्ड द, लाइक तुम बोल सकते हो आयनेशन एनर्जी, ठीक है, क्लियर है, ये ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे आ जाओ। तो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, सेकंड आयनेशन एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो सेम एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख डालो, ठीक है, जो तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो ना, तो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी वही होता है, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है। अगर तुम्हें इसकी ना फर्स्ट आयनेशन एनर्जी निकालनी है, तुम्हें कंपेयर करना है, तो इसका ना कन्फ्यूजन लिख डालो। इसका क्या होता है, S1 होता है, पता कैसे पड़ेगा, सोडियम का, है ना, तुम भी पूछोगे, तो सोडियम पता कैसे होता है, सोडियम इज 11 11, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, तो क्या हो रहा है, S1 हो रहा है, हाँ है ना। तो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन तुम्हें ना लिखना पड़ेगा एक बार, और इतना लंबा नहीं पूछता, शॉर्ट पूछेगा तुमसे, ठीक है। एक बार ये देख लेना, पूछता ऐसे है, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड सेकंड आयनेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिका, ठीक है। तो सेकंड आयनेशन एनर्जी निकालनी है, तो पहले निकालो फर्स्ट, उसके लिए कन्फिग्रेशन, तो सोडियम क्या होता है 3s1, मैग्नीशियम इज 3s2 3p1 एंड 3p2। अब सेकंड आयनेशन एनर्जी निकालनी है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो आउटर मोस्ट में से, तो इससे निकाल दिया 3s1 से, मतलब तो ये तो 3s0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p6, जिसका पहला इलेक्ट्रॉन होगा, ये हो जाएगा 3s1, ये हो जाएगा 3s2, ये हो जाएगा 3p1। आप कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो, सब ज्यादा कौन सा जाएगा 2p6, उसका 3s2, उसका 3p1, उसका 3s, कैसे भैया पता, भाई लोग ये फुल फील्ड है, फुल फील्ड है, फुल फील्ड जो होता है भाई लोग वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्लियर है। चले आगे, चले आगे भाई लोग, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। एक बार ये भी देख लेना, ये एज सच इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है ना भाई लोग, जो पूछा जाता है वो ये है, ये बस ध्यान रखना, ये थर्टीन ग्रुप की और 14 ग्रुप की। थर्टीन ग्रुप में ना मैंने यहाँ पे ना एक बनाया था, न्यूमेरिक बनाया था कि बतला जरा अलाउद्दीन, ठीक है, ये ऑर्डर है, बतला, बतला मतलब बोलते हैं ना बता, मैं बोला बतला, BTL, जरा, अलाउद्दीन, ठीक है। और कार्बन का क्या है, कार्बन, सिलिका, जर्मेनियम, ये तो सेम रहेगा, क्योंकि आयनेशन एनर्जी क्या होती है भाई लोग, आयनेशन एनर्जी जो होती है ना भाई लोग, वो टॉप टू बॉटम क्या करेगी, डिक्रीज करती है, और लेफ्ट टू राइट क्या करेगी, इंक्रीज करती है। तो कार्बन, सिलिका, जर्मेनियम, ठीक है, पहले होना चाहिए था टिन, फिर होना चाहिए लेड, लेकिन पहले होता है लेड की ज्यादा हो गया आयनेशन एनर्जी, ठीक है। कुछ भी याद हो या फिर नहीं हो, ये दोनों याद कर लेना बस, ठीक है। बाकी नीचे एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, ये भी छोड़ दो। ये देखो, इस टाइप का ना क्वेश्चन कभी आ जाता है कि टू फाइंड बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तुम्हें आयनेशन एनर्जी दे रखी होती है, हाँ है ना। तो यहाँ पे ना एक चीज देखना पड़ता है भाई लोग, क्या देखना पड़ता है कि लार्जेस्ट जंप कहाँ पे हो रहा है, लार्जेस्ट जंप, तो ये 165 है, फिर 195, फिर सीधा क्रॉस कर गया 556, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लार्जेस्ट जंप हो रहा है, हाँ है ना। तो यहाँ पे तुम कर दोगे, क्रॉस कर दोगे बैरियर, तो इससे पहले कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक और दो, है ना। तो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी निकालते हैं ना भाई लोग, एक मिनट जगह अपने देखो, तो कितने जाएंगे यहाँ पे, दो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हाँ है ना। क्वेश्चन देखो एक बार ढंग से, नंबर ऑफ जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं भाई लोग, वो होता है नंबर ऑफ आयनेशन एनर्जी वैल्यूज गिवन बिफोर फर्स्ट लार्जेस्ट आयनेशन एनर्जी वैल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा, तुम्हें आयनेशन एनर्जी देख रहे, ठीक है, तो तुम्हें यही यही लगाना है, बाकी क्या है ना सब बकवास दे रखी है बस, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है ऐसे कि द आयनेशन पोटेंशियल
IP1, IP2, IP3, IP4, IP5 में वैल्यू दे रखी है 7.1, 40.3, 34.5, 46.8 है ना, 162.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब दे रखी है। ओके, अब देखो यहाँ पे ना लार्जेस्ट जंप का हुआ है, तो ये हुआ है 468.2 से 162। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बैरियर लगा दो। इससे पहले कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 1 2 3 4, तो 4 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे बाहर की शेयर में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये सोडियम क्या होता है, सोडियम इज 3s1। सिलिका क्या होता है, सिलिका लिखना पड़ेगा ना कंक्लूजन, तो 3s2 3p6 होता है। फ्लोरीन कितना होता है, 2s2 2p5। कैल्शियम क्या होता है, 4s2 होता है। ठीक है, तो लास्ट सेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 1। 3s2 3p2 में कितने हैं, 4। इसमें कितने हैं, 7। इसमें कितने हैं, 2। क्लियर है। तो मैक्सिमम किसमें है, क्या पूछ रहे हैं, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। एलिमेंट कौन सा होगा भाई लोग, कौन सा होगा, बताओ बताओ भाई लोग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है ना, 1 2 3 4 यहाँ पे, और यहाँ पे भी निकाले कितने हैं, 4 है इसमें सिलिका में, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी में भाई लोग ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी फॉर न्यूट्रल एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो होती है ना भाई लोग, वो एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, एल्कली, अर्थ मेटल्स और इनर्ट गैसेस के लिए। ठीक है, इनके लिए क्या होगी, एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, जैसे कि तुम्हें कोई रिएक्शन दे रखी है, मान लो कि मेटल है, कुछ भी है, इसको टू एक्स प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में भाई लोग खर्चा हो रहा है, +50 है। इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं मतलब कि खर्चा हो रहा है, पैसे देने पड़ रहे हैं, है ना, मतलब कि एंडोथर्मिक। एक्स प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इज टू एक्स -50। तो इसको जब वापस इलेक्ट्रॉन देंगे तो 50 रुपए मिलेंगे, मतलब कि एक्सोथर्मिक। ठीक है, चले आगे, चले आगे, बहुत बढ़िया। जैसे ना यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी वाले लोग जो होती है ना कैटायन के लिए, वो हमेशा ना एक्सोथर्मिक होगी, और एनआयन के लिए जो होती है ना भाई लोग, हमेशा क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, नाइट्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन इज टू n-। तो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक, एडिशन एंडोथर्मिक। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, हाँ या ना, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, एज सच इतना ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, सारा कुछ मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी लगा लेना एक बार, ये भी क्वेश्चन लगा लेना एक बार। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बनेंगे जो पी बाई क्यूज में है, सिंपल क्वेश्चन बनेंगे जो पी बाई क्यूज में है। ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब बात करें भाई लोग ऑक्साइड्स की, ऑक्साइड्स। तो जनरली भाई लोग जो मेटल होते हैं ना, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं और जो हाइड्रो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स के, वो बेसिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। जैसे कि मेटल है सोडियम, तो इसके ऑक्साइड Na2O है, K2O, Rb2O, MgO, CaO, SrO, BaO। ठीक है, तो मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड मतलब कि सोडियम का क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड NaOH होता है। कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। तो जनरली मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं भाई लोग, वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, दीज आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, फ्यू मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, कुछ जो होते हैं ना वो एम्फोटेरिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई लोग, कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, बेरिलियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टिन हो गया, आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया। ठीक है, और एंटीमनी हो गया, गैलियम हो गया। ठीक है, टिन ये है, ये शायद एंटीमनी है, एक बार चेक कर लेना। ओके, उसके बाद क्रोमियम हो गया, Cr+3, ये सारे सारे क्या है, एम्फोटेरिक नेचर में है। इनको याद करने की ट्रिक पता है क्या है, इनको याद करने की ट्रिक है, जनाबे जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। ठीक है, तो ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ऑक्साइड कौन कौन से, जैसे जिंक है, तो जिंक का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, ZnO। क्या है ये, कैसा है ये, एम्फोटेरिक है। ठीक है, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते थे भाई लोग, एसिडिक होते थे। लेकिन नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे ना भाई लोग, नॉन मेटल्स के, ठीक है, तो जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स एंड देयर ऑक्सी एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये दे रखा है, ये
फ्यू नॉन मेटल्स आर न्यूट्रल इन नेचर। कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, वाटर है और नाइट्रस ऑक्साइड है। ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूँ नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, और N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो भाई लोग जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, ये न्यूट्रल होती है, और जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो कैसी है? एसिडिक होती है, ठीक है। और जो N2O है वो कैसी होगी? वो भी न्यूट्रल होती है। क्लियर है? क्वेश्चन ऐसा बनता है, विच ऑफ ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। तो वही लगा दो, जनाब अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, है ना। तो टिन था ना, SN। इसका ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? SnO2। सिलिका वगैरह तो होगा नहीं ना भाई लोग, ये क्या है? कैल्शियम कार्बन वगैरह तो है नहीं ना उसमें। देखो ऊपर, यहाँ पे ये ऑक्साइड में दे रखे हैं, ठीक है। ये एक बार पढ़ लेना, डोबे राइनर का ट्राइड्स वगैरह है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। मैंने नोट्स में दे रखा है, वो एक बार कॉल कर लेना, ठीक है। जैसे पीक पोजीशन पे क्या रखा है? एल्कली मेटल्स रखे गए हैं, डिसेंडिंग पर एल्कली मेटल दे रखे गए हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में कवर है वैसे, अदरवाइज इंपॉर्टेंट है लेकिन उस लिमिट से नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये सारा ना एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भाई लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है भाई लोग, टेंडेंसी जो होती है, ठीक है, टू अट्रैक्ट करना शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास में ये कोई ये मान लो ए है, ये है बी। अगर मान लो कि एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो सिंगल बॉन्ड मतलब क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अगर एक ही इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है ना, तो भाई लोग तो ये इसके भी इलेक्ट्रॉन ले जाएगा एक और, ये तो इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, एक एक इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, मतलब कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है भाई लोग? इंक्रीज करती है। टॉप टू एटम क्या करेगी? डिक्रीज करती है। सिर्फ तुम्हें दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। एक तो 13 ग्रुप का याद रख लो, ये एक्सेप्शन है जो कि पूछा जाएगा। बोरोन की इलेक्ट्रोनिटी सबसे ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम की सबसे कम होती है। उल्टा कर दो, बहुत पहले क्या होता है? पहले होता है बोरोन, उसके नीचे आओगे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, ये होता है। बोरोन की सबसे ज्यादा होगी, लेकिन उसके बाद एल्यूमिनियम की सबसे कम होगी, उससे कम होगी गैलियम, फिर इंडियम, फिर ज्यादा होगी टैलियम की होगी, ठीक है। ये बात देख लेना ये, ठीक है। ये ऐसा जितना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, हटा दो इसको, ये भी नहीं है। ये वाला ध्यान रखना भाई लोग, कभी कभार ना बहुत बार फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, इनको कंपेयर करके पूछ लेते हैं भाई लोग कि इनकी इलेक्ट्रोनेटी का ऑर्डर। तो इसका ट्रिक बनाया मैंने, वो है फोन कॉल। फोन कॉल, सीआर मतलब कॉल। बस ये ध्यान रख लो, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे तुम्हारे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और अगर ट्राई कर सकते हो ना, तो इलेक्ट्रोनेटी का ना ये ऑर्डर भी ध्यान रख लेना, ये वाला ऑर्डर, बस बस बस। और तुम्हारे सारे पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस जो है ना, वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, केमिकल बॉन्डिंग है जो कि कल है, ठीक है, कवर करते हैं अच्छे से। और पहले लाइफ क्लास अच्छे से नहीं हो पाई थी, और जो भी चीज़ अगर समझ में नहीं आया ना भाई लोग, तो एक बार ना कमेंट कर देना, ठीक है। चलो ओके एंड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।